फतेहगढ़ साहिब में किसान संगठनों की बैठक चल रही है और यहीं से किसान दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं और वहीं पर हमारे संवाददाता शरद शर्मा मौजूद हैं। शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्योंकि कल जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है, जबकि अर्जुन मुंडा ने कहा है हम आशान्वित हैं और बातचीत के कुछ हल जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने भी ये कहा है शरद की जो सरकार का प्रस्ताव है उस पर हम बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। इस वक्त क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, किसान नेताओं की बैठक अभी चल रही है और 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान करेंगे जिसमें वो आगे की रणनीति बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से सरकार के साथ कल किस तरह से बातचीत हुई है और कैसे बातचीत बेनतीजा रही है, जो वो चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया है, तो अब आगे क्या उनका रोड मैप है। तो 9:30 बजे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं फतेहगढ़ साहिब में हूँ जहाँ पर पंजाब के अलग अलग इलाकों से किसान इकट्ठा हुए हैं और ये जो ट्रॉलियां हैं ये इस बात का सूचक हैं कि किसान एक बार फिर से जो हमने देखा था कि नवंबर 2020 में दिल्ली की तरफ मार्च किया था किसानों ने, तो बिल्कुल वही दृश्य जो हैं आपको एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। अदिति, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है सबसे जिस पे सरकार और किसानों की बातचीत बेनतीजा हुई है वो है एमएसपी के एमएसपी गारंटी कानून जो है सरकार ने कहा था कि हाँ हम बनाएंगे, तभी आंदोलन खत्म हुआ था 2021 में जो दिल्ली में चल रहा था। लेकिन अब जो है किसान मांग रहे हैं कि आप वो कानून दीजिए, सरकार कह रही है कि आप कमेटी बना देते हैं, आप उसमें चर्चा कीजिए, उसके हिसाब से हो जाएगा। एक बड़ा सवाल एमएसपी के ऊपर यह आ रहा है कि पंजाब के किसान जिनको एमएसपी मिल ही रही है वो फिर क्यों एमएसपी की बात को उठा रहे हैं जबकि उनको मिल ही रही है, गेहूं पर मिल रही है, धान पर मिल रही है। तो पंजाब के किसान यहाँ पर हैं, इन्हीं से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों उठ रहा है। थोड़ा नाम दस दो जी। मैं गुरदीप सिंह, पिंड रामदवाली, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ जी। कितों आया? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ पिंड रामदवाली। हाँ जी। लोग ये जानना चाहते हैं कि पंजाब में धान गेहूं जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं खरीदा जाता है तो पंजाब से खरीदा जाता है, हरियाणा से खरीदा जाता है, फिर क्यों आप जो है एमएसपी की मांग उठाए जा रहे हैं जबकि आपको तो मिल ही रहा है, बहुत अच्छे तरह से मिल रहा है आपको? तो देखो जी, कोई अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा। हाँ। हमारे 3 फसलों का रेट जो ना कन्फर्म किया ना सरकार ने, उसमें जैसे धान हो गया, हाँ। मक्की हो गई और गेहूं हो गई, हाँ। तीनों में किसी में नहीं मिल रहा। ऐसा है कि जब हमारा धान शुरू होता है हाँ। वो 80% बिक जाता है तो फिर जाके सरकार की नींद खुलती है तो फिर 10 तो 20% हमारे को एमएसपी मिलती जो सरकार ने बोला है। अच्छा। और दूसरा रह गया गल मक्की का। हाँ। मक्की का रेट जो सरकार ने किया है, कन्फर्म किया है हमारे से भी इतना दूंगा 2190 रुपए, लेकिन बिक रही है 1200 रुपए में। ठीक है, नहीं सरकार नहीं खरीद रही, आप ये कह रहे हैं? कभी नहीं खरीद रही, सारा ही प्राइवेट महकमा ही खरीद रहा है। कोई सरकार का कोई अधिकारी, आला अधिकारी दिखा दें कि कौन सी ग्राउंड में आया, कौन सी हमारी मंडी में आया है, कोई नहीं आ रहा। हमारा ये रौला है। और उससे आगे है कि 23 फसलें हमारी होती है पंजाब में। हाँ। हम चाहते हैं कि सारिया ही फसलों का हमारे को एमएसपी कानून में रेट मिले और हमारी मांग सबसे बड़ी है। ठीक है। हाँ। ठीक है। इनको जिन्होंने जो बता रहे हैं मैं थोड़ा उसको और सरल करके बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि सरकार जब खरीदती है तब तक या तो ऐसा होता है कि सरकार लेट खरीदना शुरू करती है, तब तक किसान को पैसा चाहिए होता है, वो प्राइवेट ट्रेडर को सस्ते में बेच देता है, या ऐसा होता है कि जब सरकार खरीद रही होती है तब किसान की फसल तैयार नहीं होती है और जब तैयार होती है, सरकार खरीद चुकी होती है, तो फिर उसके बाद में क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि सरकार खरीद नहीं रही है तो इनको औने पौने दाम पर या कम दाम पर प्राइवेट ट्रेडर को बेचना पड़ता है और केवल गेहूं धान ही जो है मुख्य रूप से सरकार यहां पे खरीदती है। पंजाब हरियाणा में गेहूं धान खरीदती है, कुछ राज्यों में दालें सरकार खरीदती है, जबकि किसान ये मांग रहे हैं कि जो वो फसल उपजाते हैं उन सभी का उनको एक गारंटीड मूल्य, उनकी उपज का एक गारंटीड मूल्य मिलना चाहिए कि अगर और कोई ना खरीदे तो इस मूल्य पर सरकार तो खरीद ही लेगी। ये बहुत मुश्किल काम है अदिति और बहुत इम्प्रैक्टिकल सा भी लगता है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि सरकार ने जब वादा किया है तो फिर क्यों इस वादे से मुकर रहे हैं। तो सारी बात इस बात पे अटक रही है कि जब वादा किया था इसी बात पे तो ये बता सके तो ये वादा क्यों जो है पूरा नहीं हो रहा है। शरद, बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां हैं वो दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन आपको पता है कि वहां पर गड्ढे खोदे हुए, कीले लगाई गई हैं, कंटेनर है, ऐसे में क्या तैयारी है, क्या इनकी योजना है, करने क्या वाले हैं आगे? आप लोगों ने देख लिया होगा, पता ही लग गया होगा आप लोगों को कि मार्च जो है दिल्ली ना जाए, उसके लिए तैयारियां की हुई हैं। तो कैसे इस बार जो है, क्योंकि इस बार तो जो बैरियर लगाए हैं, बैरिकेड लगाए हैं, वो तो सीमेंट के हैं, बहुत पक्के हैं, वो तो उठने ही नहीं वाले। तो कैसे आप लोग या फिर शंभू बॉर्डर पे जाके बैठ जाएंगे या बॉर्डर पे जहां पे रोका जाएगा वहां बैठ जाएंगे?
मैं आपके चैनल के माध्यम राਹੀਂ बताना चाहता हूँ दिल्ली सिर्फ इनके बाप की क्या ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਕਾ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜੋ गारंटी कानून है वो लेना ही लेना। ठीक है, तो ये एक बहुत अहम है बिल्कुल अदिति, शरद। कि या तो सरकार खुद जगह दे दे कहीं बैठने के लिए, नहीं तो फिर जो है फिर आगे किसान क्या करेंगे उसी के लिए रणनीति जो है अभी तय होनी है।